हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम लोग डेटा साइंस का रोडमैप देखने वाले हैं, जिसमें ये समझेंगे कि डेटा साइंस स्किल्स कैसे रिक्वायर्ड है। हमको डेटा साइंस करने के लिए कौन कौन से स्किल्स आने चाहिए, क्या हम लोग टेक्निकल फील्ड से होने चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है, किस किस फील्ड में जॉब मिलती है, एंड ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा साइंस। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम लोग डेटा साइंस करने के वाले हैं। उससे पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आप टेक्निकल फील्ड से हो, नॉन टेक्निकल फील्ड से हो, फाइनेंस फील्ड से हो, किसी भी फील्ड से रिलेट करते हो, तो डेटा साइंस आपके लिए एलिजिबल हो सकती है। फिर डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर कोई पर्सन जा सकता है। हाँ, थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट होता है, बट हम लोग उसको कवर कर लेंगे, नो इश्यू। सो डेटा साइंस स्टार्ट करने वाले, उसका रोड मैप देखने वाले। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, डेटा साइंस हम लोग करते हैं क्या डेटा साइंस में, थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ मैं 2 मिनट में। डेटा साइंस में हम लोग क्या करते हैं कि कुछ फील्ड्स होती है, कुछ काम होता है। सपोज आपकी एक छोटी सी कैफे की शॉप है, कैफे की दुकान है, जिसपे आप लोग सिंपली कॉफी बेचते हो और चाय बेचते हो। अब अगर आपको ये चाय की और कॉफी की जो शॉप है, जो दुकान है, उसको बिजनेस बनाना है, अगर ब्रांड बनाना है, तो आपको डेटा के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको सोचना पड़ेगा कि कौन से क्लाइंट्स हमारे लिए रिक्वायर्ड है, क्लाइंट के रिव्यूज देखने पड़ेंगे, कौन सा ब्रांड या कौन सी कॉफी सबसे बेस्ट है, किस किस एरिया में कॉफी बिकती है, किस किस एरिया में चाय बिकती है, किस तरह से कस्टमर्स के रिव्यूज आते हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी अबाउट द कस्टमर। तभी जाके आप आपका जो दुकान है उसको एक बिजनेस या उसको एक ब्रांड बना पाओगे। सेम हम लोग डेटा साइंस के अंदर यही काम कर रहे होते हैं, किसी ना किसी डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं और उसको एक ऐसा मॉडल ट्रेन करके देते हैं, ऐसा मॉडल बना के देते हैं जिससे एक नॉर्मल छोटा सा बिजनेस बड़े बिजनेस में कन्वर्ट होता है, छोटी सी दुकान एक बड़े से बिजनेस में कन्वर्ट होती है। और इस पूरे का काम को करने के लिए हमको आना चाहिए डेटा के ऊपर साइंस परफॉर्म करना। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेटा साइंस। हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल्स बना रहे होते हैं, जैसे कि आप लोग मेनली डेली बेसिस पे चैट जीपीटी यूज कर रहे होते होंगे, इसके बाद में लर्वल यूज करते होंगे, क्लोड एआई यूज करते होंगे, और बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स है जो कि आप मैन्युअली डेली बेसिस पे यूज करते होंगे। तो ये भी क्या है, ये भी काइंड ऑफ एक डेटा साइंस का ही पार्ट था। किसी ने डेटा साइंस परफॉर्म किया था, देन उसके बाद उसने एआई पढ़ा, उसके बाद में उसने मॉडल को ट्रेन किया और उसने पब्लिश किया। सेम हम लोग करने वाले हैं। अब डेटा साइंस दो टर्म्स में चलता है, एक कंज्यूमर बेसिस पे, जो कि नॉर्मली ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते रहते हैं। भाई आप चैट जीपीटी को यूज कर रहे हो, आप क्लोड को यूज कर रहे हो, तो आप क्या हो उसके लिए कंज्यूमर। और एक होता है प्रोडक्शन लेवल पे, जो खुद के एआई टूल्स बनाते हैं। हम लोग प्रोडक्शन लेवल की बात करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे डेटा साइंस सीखने वाले हैं। डेटा साइंस सीखने के बाद हम लोग एआई मॉडल्स बनाएंगे, एआई के टूल्स बनाएंगे। तो हमारा पर्सपेक्टिव इस वीडियो को क्या है, टू लर्न डेटा साइंस एंड बिकम अ एआई डेवलपर। हमको एआई डेवलप करना है, एआई के टूल्स बनाने हैं, ताकि हमारे टूल्स कोई यूज कर पाए। तो हम लोग यहाँ पे कंज्यूमर लेवल पे नहीं, प्रोडक्शन लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिली होगी डेटा साइंस क्या है। एक दो एग्जांपल देता हूं मैं। सिंपली डेटा साइंस, जैसे कि कोई एक सपोज एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। अब उस सॉफ्टवेयर कंपनी को हमको बूमिंग में लेके जाना है, मार्केट में उसकी पॉपुलैरिटीज बढ़ानी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वहां के जो पुराने कस्टमर्स है उनका डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, कितने सॉफ्टवेयर बेचे वो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और हम लोग उस डेटा के ऊपर काम करके, या फिर जो डेटा साइंटिस्ट पर्सन होता है वो डेटा के ऊपर काम करके एक ऐसा मॉडल्स बनाएगा जिससे कि आने वाले फ्यूचर में वो प्रिडिक्शन कर पाए कि भाई ये काम करो, आप इस तरह का सॉफ्टवेयर बनाओ, ज्यादा बिकेगा, ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करो, आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। तो हम लोग या फिर डेटा साइंटिस्ट पर्सन डेटा के ऊपर काम करके इंस्टेंट निकाल के पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है, और आने वाली जो टाइम होता है, आने वाला जो फ्यूचर होता है, उसका प्रिडिक्शन देता है। आजकल हम लोग एक दिन पहले हमको पता चल जाता है कि कल पानी आने वाला है। हम लोग गूगल मैप का यूज करते हैं तो हमको ट्रैफिक का पता चल जाता है। हम लोग कोई सी मूवी देखते हैं तो उसके सजेशन में सारी मूवीज आ जाती है। ये सारा पार्ट क्या है, ये डेटा साइंस का ही पार्ट है। डेटा साइंस हो गया, एआई एमएल हो गया, और मशीन लर्निंग हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, ये सारे के सारे पार्ट। और सबसे अच्छी बात, अगर आप डेटा साइंस सीख रहे हो तो आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन क्या है कि फ्यूचर प्रूफ करियर है। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और समझते हैं हमारा डेटा साइंस का रोड मैप कैसे होने वाला है, ठीक है। मैंने एक प्रॉपर पेज बना के रखा है जिसमें लिखा है बिकम अ डेटा जॉब रेडी डेटा साइंटिस्ट फ्रॉम जीरो टू हीरो। फ्रॉम द जीरो टू हीरो सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं। जॉब सैलरीज क्या होने वाली है, कितनी टेक्नोलॉजी सीखनी है, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेटा साइंस, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। हम इस पूरे के पूरे रोड मैप में 12 मॉड्यूल्स पढ़ने वाले। 12 मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं वो भी डीप में समझेंगे। 20 प्लस प्रोजेक्ट, अगर आप ये रोड मैप को फॉलो करते हो या फिर डेटा साइंटिस्ट पर्सन बनते हो, तो आप 20 प्लस प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हो, 100% जॉब रेडी होने वाले हो। एंड 15 प्लस टूल्स और टेक स्टैक, मतलब कि जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, ओपन एआई, लर्वल एआई, क्लाउड एआई, रेपलेट एआई, कर्सर एआई, गिटहब, कोपायलट एआई, ये सब बहुत सारे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है जो कि आपके डेटा साइंस जर्नी में आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है।
ओके। अच्छा, वाई डेटा साइंस? क्या सर आपने हमें बता दिया कि डेटा साइंस अच्छा होता है या डेटा साइंस इन डिमांड है, तो क्या हमें डेटा साइंस सीखना चाहिए? नहीं, मैंने यहाँ पे वाई डेटा साइंस का भी आंसर दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हाई सैलरी। भाई हम लोग काम क्यों कर रहे होते हैं? हमको सैलरी करनी है, फिर हमको पैसा कमाना है। आप मार्केटिंग में जाओगे आप पैसा कमाओगे, आप सेल्स में जाओगे आप पैसा कमाओगे, आईटी इंडस्ट्री में जाओगे पैसा कमाओगे। ओवरऑल हमारा मीनिंग क्या होता है? मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं भी पैसा कमाऊंगा। सेम हमारा ओवरऑल मीनिंग क्या होता है? टू अर्न मनी। सेम डेटा साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसमें हाई डिमांड, हाई सैलरी मिलती है हमको, ठीक है। सेकेंड, एक मैसिव डिमांड, अभी काफी बूमिंग में चल रहा है क्योंकि हर एक फील्ड में आपको एआई मिलेगा। एजुकेशन सेक्टर में एआई मिल जाएगा आपको, फाइनेंस सेक्टर में एआई मिल जाएगा, आईटी सेक्टर में एआई मिल जाएगा, मेडिकल सेक्टर में, हर एक सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिल रहा है। तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग ही चीजें सीखनी पड़ेगी इन डिमांड से। ग्लोबल करियर, आईटी फील्ड का एक सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि यहाँ पे ग्लोबली होती है क्योंकि कंपनीज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपने ब्रांचेस ओपन करके रखती है। तो अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो तो आपको ग्लोबली आउट ऑफ इंडिया जाने का भी मौका मिल सकता है, ठीक है। एआई फ्यूचर प्रूफ है। सिंपल ये है कि भाई एआई ही सीख रहे हैं तो ऑब्वियसली एआई से साथ हम लोग काम करने वाले, तो हम लोग फ्यूचर प्रूफ है। आई विल गारंटी कि आने वाले 2 या 3 या 4 साल तक आपका डेटा साइंस लॉस में नहीं जाने वाला है। तब तक एआई उसको इतनी इफेक्टिव वे से रिप्लेस नहीं करेगा। डेटा साइंस ऐसी फील्ड है जिसकी हेल्प से हम लोग एआई बनाते हैं। सबको डरने की टेंशन नहीं है। फिर हमारे पास रियल इम्पैक्ट और बहुत सारे ऑप्शन। देखो, वाई चूज का सिंपल सा आंसर है कि डेटा साइंस चूज क्यों करना है? भाई बहुत डिमांडिंग चल रहा है, काफी हाई सैलरी है, तो हमें भी वो ट्रेंड फॉलो करना है। आपके कोई फ्रेंड्स या कोई पर्सन आपको ये भी बता सकता है कि भाई सब तो डेटा साइंस सीख रहे हैं, आपको भी डेटा साइंस सीखना है, एक्स्ट्रा चीजें भी सीखनी है ताकि आप अपने आप को स्टैंड आउट कर पाओ। हमें एक्स्ट्रा चीजें भी सीखनी है डेटा साइंस के साथ। सो ठीक है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर डेटा साइंस के जो पार्ट हम लोग सीख रहे हैं, जो लर्निंग में है, वो तो सीखेंगे सही, बट साथ में एक्स्ट्रा चीजें भी सीखेंगे, जैसे कि लिंक्डइन पे कैसे एक्टिव रहना है, गिटर पे प्रोजेक्ट कैसे अपलोड करते हैं, डोकर में कंट्राइज कैसे करते हैं, सीआईसीडी पाइपलाइन कैसे करते हैं, मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजी ट्रेंडिंग में चल रही है, अभी इन डिमांड्स कौन सी कंपनी हायरिंग कर रही है, और ऑल इन्फॉर्मेशन हमको रखनी है ताकि हमें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स हमें ये फॉलो नहीं करना पड़े कि यार जब वैकेंसी आएगी तब मुझे अप्लाई करना है। हम खुद वैकेंसी सर्च करेंगे, कंपनीज को सामने से अप्रोच करेंगे, करियर पेज सर्च करेंगे, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको वन बाय वन करना चाहिए, ठीक है। आप लोग कनेक्ट रहना मेरे साथ, मैं आपको बताता जाऊंगा वन बाय वन, ठीक है। देन फिर हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं नीचे। ओके, डेटा साइंस है एक्चुअल में क्या, जैसे मैंने आपको एक बार एग्जांपल दे चुका हूं, और फिर भी हम लोग समझते हैं कि डेटा साइंस है क्या एक्चुअल में। सिंपल डेटा साइंस की डेफिनेशन लिखिए, आप डेफिनेशन रीड कर लेना। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। अगर मेरे पास मेरे सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैंने 3 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं और मुझे 3 साल से ही लॉस हो रहा है। अब मैं एक पर्सन हायर करूंगा जो कि डेटा साइंस से, मेरा बिजनेस कोई सा भी फॉर्म हो सकता है, मैं नॉर्मल क्लोथ शॉप हो सकता हूँ या कोई सी आईटी कंपनी हो सकता हूँ। मैं अपने 3 साल का डेटा उस डेटा साइंटिस्ट पर्सन को देने वाला हूँ। वो उस डेटा को एनालाइज करेगा और समझेगा और मुझे बताएगा कि सर आपने क्या क्या मिस्टेक करी है जिसकी वजह से आपको बिजनेस में लॉस हुआ है, और अब मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ जिससे आप आपका बिजनेस ग्रो करवा सकते हो। मैं आपको कुछ मॉडल्स बना के दूंगा जिससे आपका आधा से ज्यादा काम ऑटोमेट हो जाएगा। आप कम से कम टाइम में कम से कम पैसों में अच्छा खासा बिजनेस रेवेन्यू जनरेट कर लोगे। ये काम होता है एक डेटा साइंटिस्ट पर्सन का। मॉडल्स बनाना, एल्गोरिथम्स डिजाइन करना, मतलब कि एक बिजनेस को आगे बढ़ाने की स्ट्रेटेजी प्लान करना, दैट इज अ रोल ऑफ डेटा साइंटिस्ट। डेटा के ऊपर काम करना, ठीक है, जिसमें हम लोग डेटा के साथ डेटा कलेक्शन करने वाले हैं, डेटा क्लीनिंग करने वाले हैं, एनालाइजर एंड विजुअलाइजेशन, डेटा को विजुअलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना, और मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर काम करना। ये पार्ट होता है डेटा साइंटिस्ट पर्सन का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, जॉब्स, एरियाज और सैलरी कितनी होती है। अब ये भी समझ देते हैं क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। भाई अगर आप कहीं ना कहीं काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए ना कितनी अर्निंग हो रही है। कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कितनी अर्निंग हो रही है, या फिर हम लोग ये काम करेंगे तो इससे हमारी इतनी अर्निंग हो सकती है। सेम हम लोग अगर डेटा साइंस सीखने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस किस फील्ड में जॉब कर सकते हैं और कितनी क्या सैलरीज होती है। ये कोई 100% एक्यूरेट आंसर नहीं है, बट हाँ अप्रोक्सीमेटली इंडस्ट्री के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, वो जो फिफोस कंपनीज होती है, एमएनएस कंपनीज होती है, मैंगोस कंपनीज होती है, उनके अकॉर्डिंग बनाया हुआ एक ट्रेंड है जिसमें अगर आप डेटा साइंस पर्सन, डेटा साइंटिस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। डेटा एनालिटिक्स जॉब का जिसमें बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स हम लोग सीख रहे होते हैं, डेटा साइंटिस्ट का जिसमें मशीन लर्निंग और प्रिडिक्शंस हम लोग कर रहे होते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर एमएल इंजीनियर जिसमें हम लोग मेनली मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे होते हैं, एआई इंजीनियर जिसके अंदर हम लोग डीप लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एनएलपी ये काम करके मॉडल्स बना रहे होते हैं। एनएलपी इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, पावर बीआई, बीआई मतलब कि बिजनेस इंटेलिजेंस, बिजनेस के ऊपर काम करने वाले डेवलपर्स एंड रिसर्च एनालिटिक्स। ये 6 to 7 to 8 टाइप के जॉब्स होते हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। मतलब कि डेटा साइंस एक वास्ट फील्ड है, बड़ी फील्ड है, उसके अंदर ये 6 टाइप की जॉब्स होती है और उनके पैकेजेस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, आप सिंपली देख सकते हो। आपको क्या करना है, ये पूरा पूरा रोड मैप
कमेंट कर देना, या फिर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ताकि आपका सारा का सारा कंटेंट एक जगह ही मिल जाएगा। तो अगर आप कमेंट करना चाहो तो कमेंट में कर सकते हो, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को यूज कर सकते हो। थोड़ा सा नीचे आते हैं, 12th मंथ जॉब रेडी करिकुलम। ओके सर, आपने हमको ये समझा दिया डेटा साइंस क्या होता है, कौन कौन सी जॉब्स होती है और कितना पैकेजेस होता है। ओके, अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक समझाना चाहता हूँ। अगर आप टेक्निकल फील्ड से है या फिर नॉन टेक्निकल फील्ड से, आप स्टूडेंट है या वर्किंग प्रोफेशनल है, आप डेटा साइंस कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप टेक्निकल फील्ड से हो तो कंपनी आपको वेटेज फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखेगी, आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हो तो सेकंड प्रेफरेंस पे। आप स्टूडेंट हो तो आपको डायरेक्ट हायरिंग मिलेगी, और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको रेफरेंस लगाने पड़ेंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी डेटा साइंस हर कोई पर्सन सीख सकता, जरूरी नहीं है कि वो टेक्निकल ही हो। दिक्कत क्या है, अगर आप नॉन टेक्निकल फील्ड से हो या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा चीजें सीखनी पड़ेगी, ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, कंपनी को कैसे अप्रोच करते हैं वो सीखना पड़ेगा, और वहां पे रेफरेंस लगाना पड़ेगा। बाकी आपको भी उतना ही प्रेफरेंस मिलेगा अगर आप ये चीजें करते हो तो, जितना एक टेक्निकल पर्सन को मिलता है। तो ये क्राइटेरिया आराम से रखिए कि मुझे कोई लिमिटेशंस नहीं है कि मैं किसी फील्ड से हूँ, मैं डेटा साइंस कर सकता हूँ अगर मेरे पास कैपेबिलिटीज है या अपने आप को मैं उस लायक समझता हूँ तो। ठीक है, अब 12th मंथ समथिंग 6 से लेकर 12th मंथ लगते हैं एक परफेक्ट डेटा साइंटिस्ट बनने में। जरूरी नहीं है कि 6 मंथ लगे, कोई उससे कम टाइम, बिल्कुल नहीं, उससे कम टाइम में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डेटा साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड है। अगर कोई सोच रहा है कि मैं 3 महीने में कर लूँ, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपको 6 महीने से लेकर 12 महीने तक देना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉसिबल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखनी होती है। यहाँ पे हम मल्टीपल चीजें सीखते हैं तो कुछ कुछ भूलते जाते हैं, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सारी चीजों को साथ में पैरेलली लेके चलना है। ठीक है, तो 12th मंथ का रूट मैप है। फर्स्ट फंडामेंटल हम लोग पढ़ते हैं मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आप लोगों से बचपन में कोई पूछता होगा कि भाई साइंस तो यूज होती है, या फिर केमिस्ट्री यूज होती है, फिर सोशल साइंस हमारे पूर्वजों का लेखा जोखा है, लेकिन मैथमेटिक्स यूज कहाँ होती है, मुझे बताओ। आपके सर ने भी क्वेश्चन किया होगा, या फिर आपके आसपास के जो सोसाइटी के लोग हैं उन्होंने भी क्वेश्चन किया होगा कि भाई मैथमेटिक्स यूज कहाँ पे होती है। नाउ यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चंस, लाइक आप बोल सकते हो सिंपली उसको कि मैंने मैथमेटिक्स डेटा साइंस में या फिर प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में यूज करना है। तो आप केपेबल हो उसको आंसर करने के लिए अभी, कि भाई अगर मुझे मैथमेटिक्स का एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देखना है तो प्रोग्रामिंग के वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में, फिर डेटा साइंस फील्ड में उसका एक्चुअल मुझे इंप्लीमेंटेशन मिलेगा देखने को। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं एक्सेल। एमएस एक्सेल आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत सारी, हर एक इंडिया की 90% कंपनीज एमएस एक्सेल यूज कर रही है, चाहे वो टेक कंपनी हो या नॉन टेक कंपनी हो, फाइनेंस कंपनी हो या एजुकेशन सेक्टर हो, हर एक टेक फील्ड, हर एक फील्ड में आपको एक्सेल देखने को मिल जाएगा। हम लोग डेटा साइंस में भी उसको सीखते हैं। थर्ड नंबर पे आता है पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग क्या करते हैं, वी आर हियर टू राइटिंग द मैथमेटिकल लॉजिक इनटू द प्रोग्राम्स। हम लोग यहाँ पे सिंपली प्रोग्राम्स के लॉजिक लिखने वाले हैं, जो मैथमेटिक्स में पढ़ते थे उनको हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज होती है, जैसे कि हम लोग नमपाई, पांडास, मैटप्रोडिस, सीबोन्स, ये सब बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है, और ये लाइब्रेरीज डिपेंड करती है कि आप कितना अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हो या कितनी अच्छी लर्निंग कर रहे हो। ये 10 से लेके 50 कितनी भी लाइब्रेरीज हो सकती है, जितने आप सीख सकते हो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिर आता है हम लोग एसक्यूएल और डेटाबेस पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप डेटा के ऊपर काम कर रहे होगे, डेटा के को क्लीन करोगे, डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाओगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा के ऊपर काम कैसे करते हैं या फिर डेटा को स्टोर कैसे करते हैं। तो एसक्यूएल और डेटाबेस काइंड ऑफ एक स्टोरेज टूल्स होते हैं। देन डेटा और ईटीए, यहाँ पे हम लोग डेटा को क्लीन करना, ट्रांसफॉर्म करना देखेंगे। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स लगाएंगे कि कौन कौन से टाइप के एल्गोरिथम्स होती है, जैसे कि KNN, CNN, SVM, KNN वगैरह, K-मीन्स वगैरह, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लाइब्रेरीज होती है। क्योंकि अभी मैं आपको अगर लाइब्रेरी समझाने बैठा तो आपको लाइब्रेरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसके पहले आपको पहले पाइथन पढ़ना पड़ेगा, फिर थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको ओवरऑल टॉपिक्स बता रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे कि भाई अगर मैं डेटा साइंस करने जाऊँगा हूँ, डेटा साइंस करना स्टार्ट करूँगा, तो मुझे ये सीखना पड़ेगा, ताकि आपके माइंड में एक चीज क्लियर रहे कि भाई मुझे इतनी सारी चीज सीखनी है। ऐसा नहीं हो कि सर ने बोला डेटा साइंस कर लो तो डेटा साइंस में एडमिशन ले लिया, फिर डेटा साइंस करना स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन, और कुछ दिन बाद हमने उसको स्विच कर दिया। ऐसा नहीं करना है हमको। अगर हमने स्टार्ट किया तो हमको उसको एंड पे जाके स्टॉप करना है। हम जो पर्सपेक्टिव था, हमारा जो पर्पस था टू गेटिंग इनटू द डेटा साइंस फील्ड, वो हमें फॉलो करना है और वो अचीव करना है। ठीक है, देन फिर आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के अंदर मशीन लर्निंग से जो काम नहीं कर सकते वो डीप लर्निंग के अंदर करने वाले हम लोग। फिर आता है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हमारा मॉडल हिंदी में आंसर करेगा, इंग्लिश में आंसर करेगा, किस लैंग्वेज में आंसर करेगा, वो हम लोग काम करते हैं NLP के अंदर। लार्ज लैंग्वेज मॉडल, कितना बड़ा मॉडल है, कितने यूजर आ गए इस पे। सपोज चैट जीपीटी पे बहुत सारे यूजर है, सबसे ज्यादा यूजर चैट जीपीटी पे, उसके बाद फिर हम आते हैं क्लोड AI पे, फिर जेमिनी पे। तो ये यूजर कैसे कितने हैंडल करेंगे, वो LLM और जनरेटिव AI के अंदर आएगा। पावर BI और टेबल्यू, इसके अंदर हम लोग डेटा को विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं कि हमारा
टेक्सचुअल डेटा होता है उस टेक्सचुअल डेटा को विजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना, क्योंकि हम लोग सिंपली देखते हैं कि लोग सुनने से ज्यादा देखना पसंद करते हैं, तो हम अगर उनको सुनाएंगे तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम लेंगे, वहीं पे अगर हमको चीजें दिखाएंगे तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे। देन फिर हम आते हैं प्रोजेक्ट एंड डिप्लॉयमेंट। फाइनली आपने डेटा साइंस की सारी टेक्नोलॉजी सीख ली, अब आप कुछ प्रोजेक्ट्स बनाओगे और उनको डिप्लॉय करोगे आपके फ्रेंड के साथ शेयर करने के लिए, आपकी टीम के साथ शेयर करने के लिए, लिंक्डइन पे शेयर करने के लिए, ताकि लोग आपको पहचाने कि हाँ इसने डेटा साइंस किया है तो इसने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उन प्रोजेक्ट पे क्या क्या काम किया है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर रही है वो देख पाए। सपोज अगर मुझे आपको हायर करना है एज ए डेटा साइंस पर्सन, तो मैं चाहूंगा कि आपको सारी चीजें आए, तो मैं कैसे वेरीफाई करूंगा, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करूंगा, आपका पोर्टफोलियो चेक करूंगा, आपके प्रोजेक्ट चेक करूंगा। अगर मुझे लगा कि इसने अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं, अच्छे लिंक्डइन प्रोफाइल मेंटेन कर रखा है, तो मैं आपको हायर करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। सेम हमें जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी करनी है वो यही है, प्रोजेक्ट्स बनाओ, लिंक्डइन पे अपलोड करो, वहां पे फॉलो अप लेते रहो, गिटहब पे अपलोड करो, लाइव करो, फ्रेंड का शेयर करो, उसका डेटा कलेक्ट करो। ठीक है, देन हम लोग इस रोड मैप में क्या क्या टेक्नोलॉजी स्टेट मास्टर करने वाले हैं, लाइक पाइथन, एसक्यूएल, जिसे मैंने ऊपर बताई, हमें इस टाइप की टेक्नोलॉजी सीखने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जो कि काफी वास्ट फील्ड होने वाली है। सो अगर आप डेटा साइंस में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, इंटरेस्ट आ रहे हो, या फिर इस वीडियो में यहाँ तक आए हो, तो मे भी आपका इंटरेस्ट होगा। तो मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप डेटा साइंस फील्ड ले रहे हो तो आप वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल नहीं कर रहे हो। मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपकी जॉब लगेगी अगर आपने प्रॉपर रोड में फॉलो किया, प्रॉपर चीजें सीखी। तो मक्कारी बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप चाहो कि घर में फंक्शन था तो हम आज पढ़ नहीं पाए, बिल्कुल नहीं, आपको टाइम निकालना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मक्कारी करोगे तो आपके खुद के साथ कर रहे हो। ठीक है, मेरे साथ कुछ पॉसिबिलिटीज होने वाली नहीं है, तो हमको रेगुलरी बेसिस पे पढ़ाई करनी है, रेगुलरी बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस कैन मेक अ परफेक्ट मैन। ठीक है, सो हम लोग एंड करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आपको एक क्लियर हुआ होगा कि डेटा साइंस में क्या क्या काम आता है, कैसे एलिजिबिलिटी होती है, आप टेक फील्ड से हो, नॉन टेक फील्ड से हो, स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, क्या क्या चीजें सीखनी है हमको और कैसे सीखनी है। अब आपको इस वीडियो में कमेंट करना है अगर आपको डिटेल वीडियोस बनवाने हैं पाइथन के, एसक्यूएल के, और जो भी स्टेक स्टेक हम लोग डेटा साइंस में करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको पूरा पूरा रोड मैप क्लियर हुआ होगा डेटा साइंस पर्सन बनने के बाद या बनने से पहले, या हम लोग क्या करने वाले, क्या नहीं करने वाले। अगर कुछ भी आपको मिस्टेक्स लगती है या कुछ भी सजेशन लगता है तो आपको सिंपली कमेंट करना है, मैं आपके कमेंट्स का रिवर्ट दूंगा। थैंक यू सो मच क्लास।